फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाले तिल गुड़ के लड्डू और उसी के साथ तिलकुट, जिसे हम मराठी लोग तिलगुड़ बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप सफेद तिल, जिसे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, धोकर सुखा लिया है। 1.5 कप हम लेंगे गुड़ को हमने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है, या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम तिल भून लेंगे। हमने कढ़ाई में तिल डाल दी है और अभी गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। कभी भी कढ़ाई पहले से ही गर्म करके तिल भूनना शुरू ना करें। हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए भूनना है। अगर गैस की फ्लेम मीडियम टू लो है तो हम मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में ही तिल भून सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से जल्दबाजी में तिल नहीं भूननी है। हमें बिल्कुल धीमी आंच पर इसे भूनना है। तिल को जब हम इस तरीके से धीमी आंच पर भूनते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से भुनी जाती है, अंदर तक अच्छे से भुनी जाती है और इसका जो फ्लेवर है वो भी इन्हांस होता है। अगर हम 2 से 3 मिनट में ही मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तिल को भूनते हैं तो उसकी कड़वाहट जो है वैसे ही रह जाती है। जब तिल चटकने लगती है उसके बाद अगर हम इसे पास से देखें तो ये ऐसे इस तरीके से फूल जाती है। इसका मतलब तिल हमारी भुन चुकी है। चलिए इसे ट्रांसफर करते हैं एक प्लेट में, ताकि ये फटाफट से ठंडी हो जाए। तिल हमारी ठंडी हो चुकी है। अगर हल्की सी गर्म भी है तो भी चलेगा, लेकिन एकदम गरम में हम इसे ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं इसे ट्रांसफर कर देती हूँ मिक्सी के जार में। मैंने यहाँ पे जूस वाला जार लिया है ताकि ये बहुत ज्यादा पाउडर ना बने। चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं और बस देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया। ये इस तरीके का दिखेगा, मतलब एकदम पाउडर भी नहीं और तिल वैसे की वैसे भी नहीं। थोड़ी सी तिल भी दिखनी चाहिए और थोड़ा सा तिल का पाउडर बना हुआ भी दिखना चाहिए। ये देखिए तिल दिख रही है आपको, बस इसी तरीके से। अभी इसी में हमें ऐड करना है गुड़ हमने लिया है 1.5 कप। 2 कप तिल और 1.5 कप गुड़। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा सा गुड़ और ऐड कर सकते हैं। इसे इस तरीके से चम्मच से अच्छे से मिला लीजिए ताकि ये ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड हो सके। चलिए ब्लेंड कर लेते हैं। चलिए खोल कर देख लेते हैं और ये बन गया हमारा तिलकुट, जिसे तिलगुड़ भी कहा जाता है। एक बाउल में निकाल लेते हैं। और क्या आपको पता है मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ? इसे कहते हैं हलवा। ये वो सूजी वाला या गाजर वाला हलवा नहीं है। इसे खास मकर संक्रांति के लिए बनाया जाता है। ये जो इलायची दाना होता है बस उसी तरीके का है, लेकिन ये इलायची दाना नहीं है, ये तिल का बनता है, राइस का बनता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम डाल के इसके शेप्स चेंज करते हैं। इसे इस तरीके से तिल गुड़ में या तिलकुट में मिलाया जाता है और फिर मकर संक्रांति में इसे इस तरीके से चम्मच से किसी के हाथ पर रखकर कहा जाता है तिलगुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, मतलब तिलकुट खाइए और मीठा मीठा बोलिए। तो देखा आपने कितना आसान है तिलकुट बनाना, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। चलिए अभी बनाते हैं लड्डू हम तिलकुट से ही बनाने वाले हैं। तिलकुट हमारा रेडी है। अगर हम इसे इस तरीके से प्रेस करके देखते हैं तो ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाता है, तो बस इसके लड्डू हम बना सकते हैं। लेकिन टेस्ट और इन्हांस होने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून घी, जिससे क्या होगा, टेस्ट तो इन्हांस होगा ही होगा, हमारे लड्डू में एक चमक आएगी। और दूसरी बात, इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। 1/2 टीस्पून हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये इतना ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें तिल की टेस्ट को बरकरार रखना है, इसलिए हम इलायची पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। चलिए एक बाउल में हम इसे निकाल लेते हैं ताकि हम आसानी से लड्डू बना पाए। हमने गुड़ और तिल को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ब्लेंड किया था, इसलिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। फिर भी गुड़ जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, कभी कभी ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं बच जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसे इस तरीके से हाथों से मसल कर मिक्स कर लीजिए और उसके बाद ही हमें इसके लड्डू बांधना है। लड्डू बांधना शुरू करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए इस तरीके से। अगर जो हमने ये पाउडर बनाया है इसके लड्डू नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा रूखा सा है, ड्राई लगता है आपको, तो इसके अंदर आप पानी के कुछ छींटे मार सकते हैं।
खुद छींटे मार सकते हैं। 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी हमें नहीं डालना है, बस छींटा मारना है, क्योंकि गुड़ है वो पिघल जाता है। तो थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से उंगलियों से मिलाइए। इसे आटे की तरह गूंथना नहीं, हथेलियों से गूंथना नहीं है, बस उंगलियों से हमें इसे मिक्स करना है। और जब आपको लगे कि इसके लड्डू बांध सकते हैं तो फिर हम इसके लड्डू बांधना शुरू करेंगे। दोनों हथेलियों पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और लड्डू बनाना शुरू करेंगे। लड्डू बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग एक साथ दोनों हाथों से लड्डू बनाते हैं, कुछ इस तरीके से दबाते हुए लड्डू बनाते हैं, और मैं इस तरीके से एक छोटा सा लड्डू बना लेती हूँ, लेकिन उसको शेप दोनों हाथों की हेल्प से देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे दबाते हुए इसे घुमाना है, देखा आपने, और ऊपर के हाथ से इस तरीके से। बस ये मेरे लिए इजी है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आपको जिस तरीके से इजी लगता है उस तरीके से बनाइए। तो ये हमारा पहला लड्डू रेडी है। इसे ऐसे घुमाकर थोड़ा सा एकदम प्लेन बना लेंगे। और ये देख रहे हैं आप, तिल ऊपर ऊपर दिख रही है, इसीलिए हमने इसे एकदम पाउडर नहीं बनाया था। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे ही हम बाकी के लड्डू भी बना लेते हैं। इस तरीके से हमने सभी लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलिए एक लड्डू हम तोड़कर भी देख लेते हैं कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। देखिए तो कितना इजी है इसे बनाना, ना कूटने की मेहनत, बस मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए और फटाफट से लड्डू बना लीजिए, है ना आसान। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।